नमस्कार। क्या आपकी ज़मीन इतनी पथरीली है कि उस पे आप कुछ नहीं उगा सकते? उस पे ना कोई पेड़, ना कोई फसल? कई बारी मेरे से लोग ये पूछते हैं कि अगर हमारी बिल्कुल चट्टानी ज़मीन हो, मतलब बेड रॉक पे बनी हुई ज़मीन हो, तो उस पे पर्माकल्चर कैसे करें? मेरा नाम है मनीषा, मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपकी चट्टानी ज़मीन है, बिल्कुल ही बेड रॉक पे आपकी ज़मीन है, तो उस पे पर्माकल्चर की शुरुआत आप कैसे करेंगे? सच्चाई तो ये है कि आप किसी भी ज़मीन पे पर्माकल्चर कर सकते हैं। कुछ ज़मीनें जो ज़्यादा उपजाऊ होती है, जहाँ मिट्टी अच्छी होती है, वहाँ आपको बहुत जल्दी परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो ज़मीन थोड़ी-सी कठोर हो, जो चट्टानी हो, उस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला काम आपको ये करना है, ये देखना है कि पानी कहाँ से निकलता है। आप अपनी ज़मीन को स्टडी करिए, उसको ऑब्ज़र्व करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि पानी कैसे बह रहा है और कहाँ से जा रहा है। आपको दिखेगा कि पानी कई जगह से निकलता है, कई जगह रुकता है और जहाँ पानी रुकता है, वहाँ थोड़ी-थोड़ी मिट्टी इकट्ठी होती है। ये जो जगह है, ये आपकी शुरुआती जगह है, जहाँ पानी और मिट्टी इकट्ठा हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि पानी को बहने नहीं देना, आपको पानी को रोक के रखना है। तो जब आपकी चट्टानी ज़मीन पे पानी जा रहा है, आप जगह-जगह छोटे बंद बनाइए, पत्थरों के बंद बनाइए और पानी को रोकने की कोशिश करिए। तो कुछ जगह तो पानी कुदरती तौर से रुक रहा है, कुछ जगह आप रोकेंगे और जहाँ-जहाँ आपका पानी रुकेगा, वहाँ पे मिट्टी आके बैठनी शुरू कर देगी और इन जगहों पे फिर आप कुछ पौधे लगाना शुरू कर सकते हैं। पानी को रोकना मतलब मिट्टी बनाना। जहाँ भी पानी रुक रहा है वहाँ मिट्टी रुकेगी और इसी जगह पे अब आप मल्चिंग करना शुरू करिए। जो भी आपके पास फूल, पत्ते, टहनियाँ, टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े जो भी आपको मिल रहे हैं मल्च के तौर पे, वो आप इन जगहों में डालना शुरू करिए। समय के साथ ये गलेंगे और आपकी मिट्टी के साथ मिलके ये आपकी मिट्टी की एक उपजाऊ पॉकेट बनाएँगे। एक छोटी-सी जगह बन जाएगी आपकी ज़मीन पे, जहाँ आपको अच्छी मिट्टी अब मिल रही है, जहाँ कुछ उग सकता है। आप कुदरत में देखेंगे कि हमेशा पहाड़ों में, चट्टानों पे कोई-कोई जगह होते हैं जहाँ पौधे उग रहे होते हैं। वे वही जगह है जहाँ पानी और मिट्टी अपने आप आके रुक गई। इस जगह पे आप अपना किचन का वेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, कंपोस्ट है, गोबर खाद है, ये आप इन्हीं पॉकेट्स में गिरना शुरू करिए। और थोड़े समय में देखेंगे आप 6 इंच, 1 फुट, 1.5 फुट आपकी मिट्टी बननी शुरू हो जाएगी। अब इन पॉकेट्स में आप अपने पेड़ लगाइए। ये एक शुरुआत यहाँ से करेंगे हम, पेड़ इसमें लगाएंगे और फिर आप देखिएगा कि आगे से आगे ये पेड़ ही आपका और काम करना शुरू कर। पर जब आप पेड़ चुनते हैं यहाँ लगाने के लिए, तो वो पेड़ चुनिए जो आपके वहाँ स्थानीय हो, जो आपके विरासती पेड़ हैं, जो पेड़ वहाँ अपने आप ही उग जाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई और विलायती पेड़ वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो पेड़ वहाँ सेट नहीं होगा। तो आप इन पॉकेट्स में देसी स्थानीय पेड़ जोड़िए, वो बहुत जल्दी से बड़े होंगे। वो जानते हैं कि बिना किसी मिट्टी के, बिना किसी पानी के और बिल्कुल ही कठोर से एनवायरनमेंट में कैसे उनको उगना है, क्योंकि उनको ये करना अच्छे से आता है। धीरे-धीरे आप देखेंगे आपकी ज़मीन पे जीवन लौटना शुरू होएगा। इन स्थानीय पेड़ों पे पंछी आएँगे तो बीट गिराएँगे। ये जो पेड़ उगेंगे ये अपनी पतझड़ करेंगे, पत्ते नीचे गिरेंगे। जैसे-जैसे पत्ते गिरेंगे तो ये जो पॉकेट बनी थी छोटी-सी, ये फैलने लगेगी, ये और बड़ी बनेगी और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि मिट्टी आपकी बननी शुरू होएगी और फैलनी शुरू होगी। जी हाँ, ये जल्दबाज़ी का काम नहीं है। इसको काफ़ी वर्ष भी लग सकते हैं और कुछ पीढ़ियाँ भी लग सकती हैं। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी ज़मीन फिर से मिट्टीदार हो जाएगी, आपको पत्थर कम दिखेगा, मिट्टी ज़्यादा दिखेगी और धीरे-धीरे आप इस पे कई और पेड़ और फल और सब्जियाँ और फसलें जोड़ पाएँगे। तो इस तरह से अगर आपके पास चट्टानी ज़मीन है, आप ये मत सोचिए कि ये किसी काम की नहीं है। इसका भी अपना जगह है और अपना काम है। इसका आप सुधार कर सकते हैं और इस पे कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर उगा सकते हैं। अगर आपके पास चट्टानी पथरीली ज़मीन है, बेड रॉक वाली, तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे ये बताइए कि आपने इसके साथ क्या किया और शायद आपके सुझाव से प्रेरित होके कुछ और दर्शक भी 1 या 2 चीज़ सीख पाएँ।
आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से लौट के आऊँगी एक और वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।